हाय स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीकेजी 12 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल कक्षा 10वीं संस्कृत का पेपर है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में संस्कृत में आने वाले जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं वो लाया हूँ। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इसी में से आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आता है, उचित विकल्प चित्वा लिखित। ठीक है ना। तो क्या है, सबसे पहले रामस्य एतस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, षष्ठी। फलानी एतस्मिन् पदे वचनम, तो इसमें बहुवचनम। राजानः इत्यस्य रूपस्य मूल शब्द किम, तो इसमें हो जाएगा अपना राजन। द्वितीय विभक्ति रूपम, तो इसका है सेकंड वाला लताम। विद्या माता एव रक्षति इत्यस्मिन् वाक्यन अव्यय पदम अस्ति। इस वाक्य में आपको बताना है कि अव्यय शब्द कौन सा है। तो क्या है, एव है। अधोलिखेषु अव्यय नास्ति, इसमें क्या नहीं है भैया, अव्यय। तो इसमें पता नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद षष्ठी विभक्ति रूपम अस्ति, तो इसका हो जाएगा थर्ड वाला रामाय। बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो इसका हो जाएगा द्वितीय। गृहात् इत्यस्मिन् पदे वचनम किम, तो पहला वाला हो जाएगा एक वचनम। ठीक है ना। फलानी इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो उसका हो जाएगा बहुवचनम। ठीक है ना। लतायाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो इसका आ जाएगा सप्तमी। कवि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, कवि का जो द्वितीय विभक्ति का रूप है वो बताना है इसमें, तो इसका हो जाएगा कवियम। रमा इत्यस्य पदे विभक्ति अस्ति, तो इसका हो जाएगा प्रथमा। ठीक है ना। इनको आपको अच्छे से याद करते चलना है। पित्त इत्यस्य शब्द प्रथमा विभक्ति रूपम किम, तो इसका हो जाएगा पिता। अधोलिखेषु अव्ययम नास्ति, इसमें आपको अव्यय नहीं है ये बताना है, तो यह है मार्गः। कच्छप शनैः शनैः चलति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम, अव्ययम पदम कौन सा है, शनैः शनैः। ठीक है ना। इसके बाद जो राज्ञे इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति, तो इसका हो जाएगा पहला वाला चतुर्थी। ठीक है ना। इनको आपको अच्छे से याद करना है। नद्दः इत्यस्य पदे वचनम अस्ति, तो इसका हो जाएगा, इसका भी पहला वाला। मम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, मम में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी। गृहात् इत्यस्य पदे विभक्ति, तो इसका हो जाएगा सेकंड वाला है ना, पंचमी गृहात् में। सदाचार एव परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, तो इसमें हो जाएगा एव हो जाएगा। मितम च सारम च वाचो ही वाग्मिता अत्य अव्ययम अस्ति, तो चा हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। इसके बाद जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जो कि पेपर में आते हैं, इसी टाइप के आपके पेपर में आने वाले हैं। तो यहाँ देखो दिया रहता है। ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में जो ब्लैंक्स जो भरना है वो दिए रहेंगे, या तो साइड में दिए रहेंगे या फिर ऊपर दिए रहेंगे। गमस्यति में आपको लकार बताना है कौन सा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा अपना लिट लकार हो जाएगा पहले में। ठीक है। दूसरे में बताना है या चतु यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, इसमें क्या बताना है, वचन बताना है। तो इसमें कौन सा वचन है, एक वचन है। अपशयन इत्यस्मिन् पदे धातु, इसमें आपको धातु बतानी है, तो इसमें हो जाएगी दृश्य। ठीक है ना।
गच्छ एतस्मिन् पदे पुरुष अस्ति तो इसमें हो जाएगा मध्यम। प्राचार में प्रा। अधिकार एतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति तो इसमें क्या हो जाएगा, अधि हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आपके फिर से आ गया गच्छ में इतस्मिन् पदे लकार कौन सा है, लोट है। ठीक है ना। पश्यति इतस्मिन् पदे धातु तो इसमें क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। ठीक है ना। अफटताम में आपको वचन बताना है तो द्विवचन हो जाएगा। गच्छसि इतस्मिन् पदे पुरुषा इसमें पुरुष बताना है, कौन सा पुरुष है तो मध्यम पुरुष है। प्रत्येका इतस्मिन् पदे उपसर्ग प्रीति हो जाएगा। उपासना में उपसर्ग बताना है तो इसमें क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा। ठीक है ना। गमिष्यति में धातु रूप बताना है तो उसमें क्या हो जाएगा, धातु रूप लकार बताना है तो इसमें लिट हो जाएगा। लभ्यन्ते में लब हो जाएगा। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम रूपम तो इसमें भवंती हो जाएगा। गच्छन्तु में वचन बताना है तो इसमें बहु हो जाएगा। पराजय में उपसर्ग बताना है तो परा हो जाएगा। अधिकार में अधि हो जाएगा। ठीक है। पठति में आपको लकार बताना है तो लट हो जाएगा। भविष्यति इसमें आपको धातु बतानी है तो भू धातु हो जाएगी। आगच्छत अस्मिन् रूप काला तो ये क्या हो जाएगा, भूतकाला। पिबन्ति इसमें पदे वचनम तो इसमें बहुवचनम हो जाएगा। प्राचार में प्रा हो जाएगा। निर्धन में निर हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपके पेपर में आम और ना मतलब सत्य असत्य भी आते हैं लिखने के लिए तो इनको भी आपको अच्छे से करना है। ठीक है। विद्या प्लस आलय इतस्मिन् पदे दीर्घ संधि भविष्यति तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आम हो जाएगा। जगदीश में स्वर संधि तो ये गलत हो जाएगा। सज्जन में संधि विशेष सत प्लस जन तो ये अपना सही हो जाएगा। पंचवटी में अव्यय समास अस्ति तो ये गलत हो जाएगा। पीतम्बर में बहुव्रीहि समास तो ये सही हो जाएगा। द्वंद्व समास उदाहरण रामकृष्णो इति अस्ति तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है ना। विसर्ग संधि उदाहरण मनोरथा यति अस्ति तो ये क्या है, सही है। ठीक है ना। इसके बाद यत् यलम इतस्मिन् पदे स्वर संधि अस्ति तो ये भी सही है। विसर्ग संधि उदाहरण विद्यालय ये असत्य। चौरभम में तत्पुरुष समास तो ये भी अपना गलत है। पितरों में द्विगुणी समास ये भी गलत है। बहुव्रीहि समास ये सही है। ठीक है ना। इसी प्रकार से अपने पेपर में जोड़ियाँ भी आना है जो कि आपकी ग्रामर से ही बन के आएंगी। तो हसन का हो जाएगा आपका श्रथ। ठीक है ना। श्रथ प्रत्यय हो जाएगा हसन में। गुणवान में कृतवत्तु हो जाएगा। कथित में कृत्य हो जाएगा। अतिथि पद ध्वनिना। कृष काय आसीत तो इसका हो जाएगा अभियुक्ता। पिपासिता मिरियते का हो जाएगा जातका। इसके बाद पठी तुमन में तुमन प्रत्यय हो जाएगा। अगत में लेप्य हो जाएगा। दर्शनियम में अनियम अनियर हो जाएगा। बुद्धिमती ब्राग कारदर्शा तो इसका हो जाएगा अपना गहन कानन। कुशलवो उपसृत पड़ामत का हो जाएगा अपना भी। ठीक है ना। पशुनापी ग्राहती में हो जाएगा होर्त वाला।
तो इस टाइप से आपके जो वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन है वो आना है। इसके साथ ही आपका एक पदेन उत्तरम में लिखने के लिए भी आना है, तो वो भी आपके इसी टाइप से आएंगे और कुछ उसमें बुक के भी क्वेश्चन रहेंगे। और एक वीडियो और मैंने कल बनाया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर संस्कृत के हैं, तो उसमें से भी आपको पूरे के पूरे याद करके जाना है, क्योंकि उसी में से पेपर में आने वाले हैं। ठीक है ना, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इसी टाइप से और इसी में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी कॉपी पेस्ट होने वाले हैं, तो इनको आप लोग को रट के जाइए। ठीक है ना। और निबंध में आप संस्कृत भाषा एप्लीकेशन अवकाश की याद करके जाइए, 2 श्लोक अच्छे से याद करके जाइए। ठीक है ना। ठीक है, तो इतना कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।